एक ऐसा जंगल था जिसकी वीरान पड़ी घाटियों में रहती थी एक निडर और हिम्मत वाली शेरनी, जिसने सबसे दूर एक वीरान पड़ी घाटी में रहकर अपने इकलौते बेटे शिवा को पाल पोस कर बड़ा किया। वह शेरनी दबाए बैठी थी अपने मन में एक ऐसा राज, जिसके चलते आज वह बेचारी शेरनी जंगल की इन घाटियों में अपना जीवन यापन कर रही थी। शेरनी का बेटा शिवा आज पूरे 10 वर्ष का हो चला था। आज उसने अपनी माँ से एक सवाल किया, माँ, जंगल के सभी जानवर इस हरे भरे जंगल की हवा का आनंद लेते हैं और एक हम हैं जो ऐसे हरे भरे जंगल के होते हुए भी इसकी वीरान पड़ी घाटी में रह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है माँ? बेटा, यह बहुत लंबी कहानी है। आज मैं तुम्हें सब बताती हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं और तुम्हारे पिता वृंदावन जंगल में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मैं उस दौरान गर्भवती थी। हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तब एक दिन जगीरा नाम की एक दुष्ट बाघ ने अचानक से हमारे जंगल पर हमला कर दिया। जगीरा ने तुम्हारे पिता के साथ जंगल के कई मासूम जानवरों को कैद कर लिया। जगीरा तुम्हारे पिता और सभी जंगल के जानवरों को अपने साथ ले गया। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें बचाने के लिए यह सब देखती रही। कुछ समय बाद मुझे एक खबर मिली कि वह जगीरा बाघ अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता और जंगल के जानवरों को अपने साथ कैद करके ले गया था। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मत भूलना कि तुम इस समय मेरी कैद में हो। तुम सभी इस समय मेरे गुलाम हो। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस कुएं की खुदाई करनी है। अगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो वह अपनी मौत से हाथ धो बैठेगा। अब जल्दी करो और इस कुएं को खोदना शुरू करो। जगीरा के डर से उसके सभी कैदी जानवर उस सूखे कुएं को खोदने में लग गए। लेकिन माँ, उस कुएं में आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए जगीरा ने पिताजी और सभी जानवरों को कैद किया था? बेटा, उस सूखे कुएं में उस जगीरा की पत्नी बागिन है जो सालों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण उस कुएं में दफन हो गई थी। जगीरा और उसकी पत्नी बागिन दोनों बहुत लालची और घमंडी थे। अपने घमंड में चूर होकर एक दिन बागिन ने जंगल में जाकर एक हिरण का शिकार किया और उसे मार डाला। वह हिरण एक साधु का था जो पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। बाघिन के शिकार ने साधु की तपस्या भंग कर दी। तब साधु ने गुस्से में आकर बाघिन को श्राप दिया। साधु के श्राप से बाघिन पत्थर की मूर्ति में बदल गई और उस कुएं में दफन हो गई। जगीरा अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में पागल हो गया और उसने जंगल के मासूम जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया ताकि वह उनसे उस सूखे कुएं को खुदवा सके और अपनी पत्नी की मूर्ति को उस कुएं से बाहर निकाल सके। मासूम जानवरों को उस कुएं को खोदते हुए सालों बीत गए। कुछ समय बाद उस जगीरा को पता लगा कि वृंदावन जंगल में तुम्हारे पिता के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं। इसका पता चलते ही उसने अपने साथियों के साथ हमारे जंगल पर हमला किया और तुम्हारे पिता के साथ कई जानवरों को अपना बंदी बना लिया। आज भी तुम्हारे पिता उन मासूम जानवरों के साथ उस सूखे पड़े कुएं की खुदाई कर रहे हैं। रघु, काम चोरी मत दिखाओ और जल्दी से अपना काम करो। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं। तुम अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करो और इस कुएं को जल्द से जल्द खोदो। परसों अमावस्या की रात है। अगर तुमने तब तक इस कुएं को नहीं खोदा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रघु शेर अपनी औलाद को बचाने के लिए जगीरा की बात सुनकर उस कुएं को खोदने लगा। लेकिन जगीरा को ये नहीं मालूम था कि रघु के पास उसकी शक्तियां हैं ही नहीं। रघु ने जगीरा का कैदी बनने से पहले ही अपनी सारी शक्तियां अपने बेटे शिवा को दे दी थी और उसने अपनी पत्नी शेरनी को अपने बेटे शिवा को लेकर जंगल से दूर भेज दिया था ताकि जगीरा उसकी दी हुई शक्तियों का गलत फायदा ना उठा सके।
आज से 4 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन उस साधु का श्राप खत्म हो जाएगा और जगीरा की पत्नी बागिन उस कुएं से बाहर आ जाएगी। आज भी तुम्हारे पिता उस जगीरा की कैद में हैं और उस कुएं को लगातार खोद रहे हैं। माँ, पिताजी की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का अब वक्त आ गया है। हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करके पिताजी को आजाद कराएंगे। तब शिवा अपने पिता की दी हुई उन शक्तियों को याद करता है। शक्तियों को याद करते ही वह एक विशाल शेर का रूप ले लेता है। उधर रघु शेर की कड़ी मेहनत से अमावस्या के दिन उस ऋषि का श्राप खत्म हो जाता है और जगीरा की पत्थर बनी पत्नी बागिन बाहर आ जाती है। जगीरा अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है। हो। रघु, अब तुम जल्दी से अपनी शक्तियों से मेरी पत्नी को वापस पहले जैसा कर दो। तब रघु जगीरा को बताता है कि उसके पास इस समय कोई शक्ति नहीं है। यह सुनकर जगीरा गुस्से से पागल हो जाता है। तभी इतने में शिवा अपनी माँ के साथ जगीरा के पास पहुँचता है। जगीरा, वे शक्तियाँ मेरे पास हैं और आज मैं उन शक्तियों से हमेशा के लिए तेरा खात्मा कर दूंगा। शिवा एक जोर की दहाड़ लगाता है और जगीरा पर तेजी से हमला करता है और जगीरा के साथ उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार देता है। इस तरह शिवा अपने पिता को जगीरा की कैद से आजाद करा लेता है और आज सालों बाद फिर से रघु शेर का घर आबाद हो जाता है और अब रघु अपने बेटे शिवा के साथ अपने परिवार में खुशी से रहता है।